दोस्तों ऑलरेडी 83 तेजस मार्क 1 ए और मार्क 1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देने के बाद चर्चा में है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा शायद और 40 से 50 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट को परचेस किया जाए। अब दोस्तों ये खबर असल में इसीलिए इतना वायरल हो रहा है क्योंकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के जो प्रोजेक्ट है वो कुछ डिले हुआ है और इस डिले के कारण इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ में किसी भी तरीके का कमी नहीं हो, उसे देखते हुए ही अतिरिक्त तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट को खरीदने का बात कहा जा रहा है। हालांकि दोस्तों इन खबरों के साथ साथ अब और एक खबर भी चर्चा में है और वो है कि शायद इंडियन एयरफोर्स के तरफ से प्राइमरी एयर इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट के रूप में तेजस एयरक्राफ्ट को ही कंसीडर किया जा रहा है और इसी कारण इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और अतिरिक्त मात्रा में तेजस एयरक्राफ्ट को परचेस किया जा सकता है। दोस्तों इंडिया के इंडिजिनियस तेजस एयरक्राफ्ट को प्राइमरी एयर इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हाल ही में जो डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज था उस दरमियान तेजस एयरक्राफ्ट के तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया गया। दोस्तों डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज असल में एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज था जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट के एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों ने पार्टिसिपेट किया था और भारत की तरफ से इस एक्सरसाइज के लिए अपने इंडिजिनियस तेजस एयरक्राफ्टों को भेजा गया था। दोस्तों ये ऐसा पहला घटना था जहां पे तेजस एयरक्राफ्टों ने किसी एक ऐसे एक्सरसाइज में हिस्सा लिया जो भारत के अंदर नहीं बल्कि भारत के बाहर हो रहा हो। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट असल में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से MiG-21 जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के लिए ही किया गया था, पर इसके डेवलपमेंट में काफी डिले हुआ और अब माना जा रहा है कि साल 2025 से तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट के द्वारा MiG-21 एयरक्राफ्ट के जगह को भरा जाएगा। हालांकि ज्यादातर MiG-21 एयरक्राफ्ट तो ऑलरेडी रिटायर हो चुका है और तेजस एयरक्राफ्ट के मार्क 1 ए वेरिएंट इंडियन एयरफोर्स में जुड़ने से पहले शायद बाकी के बचे एयरक्राफ्ट भी रिटायर्ड हो जाए। अब दोस्तों ये साल 2025 से जो तेजस मार्क 1 ए वेरिएंट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होगा ये तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों से काफी अलग है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसमें कई सारे बदलाव किया गया है जिनमें इसके रडार से शुरू करके इसके और भी इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन तक शामिल है और एयरक्राफ्टों को स्पेसिफिकली ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के एयरक्राफ्टों के खिलाफ एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल हो सके। अब दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि बीते कुछ सालों में तेजस एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा कई सारे एक्सरसाइज में हिस्सा बनाया गया और इन एक्सरसाइजों के दरमियान तेजस एयरक्राफ्टों ने जहां पे एक तरफ बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया तो वहीं पे दूसरी तरफ F-15, F-16 जैसे कई तरीके के एयरक्राफ्टों के साथ भी लड़ाई लड़ा। हाल ही में दोस्तों भारत में अमेरिका और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे भी जहाँ पे भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया तो वहीं पे साथ ही साथ तेजस एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉय है और इस एक्सरसाइज में तेजस एयरक्राफ्ट का सामना असल में अमेरिका के सबसे भारी भरकम फाइटर एयरक्राफ्ट F-15 के साथ होगा। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों के ऐसे बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए इंडियन एयर स्पेस के अंदर एक बेहतरीन इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट के रूप में तेजस एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जो दुश्मन के हमले के दरमियान सबसे पहले रिस्पॉन्स करे। मतलब इन एयरक्राफ्टों को बेसिकली हमेशा फ्रंट लाइन में तैनात रखा जाता है ताकि अगर दुश्मन के तरफ से पहले कोई वार किया जाता है तो तुरंत ही उसका जवाब दिया जा सके। और दोस्तों हवा से हवा में लड़ाई लड़ने के काबिलियत को देखते हुए तेजस एयरक्राफ्टों को ऐसे एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है जो कि पाकिस्तान के तरफ से अगर घुसपैठ किया जाता है तो JF-17 को तो सेकेंडों में तबाह कर सकेगा, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो F-16 के खिलाफ भी ये लड़ाई लड़ने में काबिल है। हालांकि चाइना की तरफ से अगर अपने बड़े एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पे तेजस एयरक्राफ्ट कमजोर तो पड़ सकता है, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के हिसाब से तेजस एयरक्राफ्ट चाइना के हमले को काफी हद तक रोक सकेगा और दूसरी तरफ चाइना को डिले कर सकेगा, जिससे कि भारत अपने दूसरे फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट जैसे कि राफेल और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को तैयार कर सके। इवन दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसमें अब बेहतरीन से बेहतरीन हथियारों को लगाया गया है जिनमें बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जैसे कि अस्त्र और डर्वी जैसे मिसाइल तो है ही, साथ में माना जा रहा है कि तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 ए वेरिएंटों के लास्ट के कुछ प्रोडक्शन वेरिएंट में जब उत्तम रडारों को इस्तेमाल किया जाएगा तो इसमें दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मतलब मिटियोर को भी इंटीग्रेट किया जाए। और एयर टू एयर नहीं बल्कि तेजस एयरक्राफ्टों के पास तो एयर टू जमीन में भी हमला करने का ताकतवर तरीन हथियार है जिनमें कई तरीके का स्वदेशी मेड बॉम्ब से शुरू करके एयर लॉन्च ग्राउंड अटैक मिसाइल भी है। अब दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों का आकार छोटा होने के कारण और एयरक्राफ्टों में बड़े मात्रा में कंपोजिट मटेरियल के इस्तेमाल होने के कारण एक तरीके से रडार में भी ये एयरक्राफ्ट लगभग इनविजिबल है। मतलब दुश्मन के लिए भी ऐसे एयरक्राफ्टों को ट्रैक कर पाना मुश्किल होगा। मतलब तेजस एयरक्राफ्ट दुश्मन के सरप्राइज अटैक के खिलाफ एक बहुत बड़ा सरप्राइज साबित हो सकता है और शायद इसे ही देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और अधिक तेजस एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करने को लेकर सोच विचार किया जा रहा है।